एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं आपके इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो कि है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का जो अगर मैं छोटा सा समरी बताऊं तो ये एक ऐसी औरत के बारे में कहानी है जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है और उनकी क्या कल्चरल बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल और उनका कनेक्शन रहता है उनके ग्रैंडसन से। बिल्कुल यही चीज़ समझाया गया है। ये स्टोरी जो है वो लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा और ये अपनी ही स्टोरी लिखे हैं अपनी ग्रैंड माँ की। ठीक है, अपनी कनेक्शन बताए हैं ग्रैंड माँ के साथ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अगर पढ़ोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल फील करोगे अगर आपकी ग्रैंड माँ है और आप अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहे हो तो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सो क्या लिखा है, ये इसकी समरी है। ठीक है, स्टोरी आप पढ़े होंगे, समरी यहाँ पर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा देने वाली हूँ यहाँ पर। ठीक है, खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज अ शॉर्ट लेडी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उनकी फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, वो शॉर्ट लेडी है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, शी वॉज फैट एंड स्लाइटली बेंड। अब क्या होता है, दादी लोग क्या होती है, थोड़ी झुकी होती है। ठीक है, उनकी एज ज़्यादा होती है तो झुक जाती है, तो वो क्या है, स्लाइटली बेंड है, थोड़ा सा वो बेंड रहती हैं। उसके बाद कह रहा है हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अ प्रेयर। अब उसमें क्या है, देखो अगर आप ग्रैंडमा के साथ रहे हैं तो क्या होता है, वो हमेशा प्रेयर करती रहती हैं, वो हमेशा ईश्वर का नाम लेती रहती हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है, उनको अच्छा लगता है, उनको रिलीफ मिलता है। ठीक है, शी लुक्ड लाइक स्नोई माउंटेन्स इन विंटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स। अब जैसे खुशवंत सिंह ने ये स्टोरी लिखी है तो खुशवंत सिंह ये कह रहे हैं कि जो उनकी और उनकी ग्रैंड माँ की जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो बिल्कुल दोस्तों की तरह है। ठीक है, कोई ऐसा उनको दबाव नहीं डालती, उनकी ग्रैंड माँ उनके साथ बिल्कुल दोस्त की तरह रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। His parents went to city। अब उनके क्या होते हैं, उनके पेरेंट्स क्या होते हैं, सिटी में चले जाते हैं। अब क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर क्या है आपके दोनों पेरेंट्स जो हैं, मतलब आपके मदर एंड फादर अगर बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, तो वो क्या करता है, अपने बच्चे को या तो किसी केयर टेकर को दे देते हैं या फिर वो ग्रैंड माँ के पास रख देते हैं जब तक वो छोटे होते हैं। तो ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो अपने करियर के बारे में भी हिसाब से सोच सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बताया जा रहा है, खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि हम जो थे, मतलब हमारी जो ग्रैंड माँ थी, हम उनके साथ रहते थे, हमारे पेरेंट्स क्या थे, सिटी में चले गए थे। ठीक है, तो इसीलिए उनका और उनकी ग्रैंड माँ का जो रिलेशन था वो क्या था, बिल्कुल दोस्त की तरह था। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, शी टुक केयर दे लेफ्ट हिम। ऑब्वियसली अब खुशवंत सिंह क्या कह रहे हैं, जब भी अगर कोई भी बच्चा है, ठीक है, अपने पेरेंट्स के बिना रहेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही खुशवंत सिंह अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर एक लाइन में दर्शाया है कि दे लेफ्ट हिम, मतलब उन्होंने छोड़ दिया था उन्हें, मतलब क्या किया था, छोड़ दिया था। ठीक है, शी टुक्स केयर ऑफ हर ग्रैंडसन। ठीक है, अब क्या करते, वो जो ग्रैंड माँ थी वो क्या करती थी, उनका केयर करती थी। किसका केयर करती थी, खुशवंत सिंह का केयर करती थी। उसके बाद क्या कह रहा है, हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद हिम। अब क्या होता था, जैसे कि अब हम भी जब छोटे थे, ठीक है, तो हमारे नानी नाना या फिर हमारी दादी दादा हमें स्कूल छोड़ने जाया करते थे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही उनकी ग्रैंड माँ भी करती, उनके साथ स्कूल जाती हैं। द स्कूल वॉज अटैच टू अ टेम्पल। अब क्या था, स्कूल जो था वो टेम्पल से अटैच था। टेम्पल से अटैच था मतलब कि वो टेम्पल में जाती थी और अपने जो उनके ग्रैंडसन थे, मतलब खुशवंत सिंह थे, उनको क्या करती थी, स्कूल में छोड़ देती थी। उसके बाद क्या होता है, द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। द प्रीस्ट टॉट चिल्ड्रन द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। अब क्या होता है, जो प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट मतलब आप जानते होंगे जो आपके टेम्पल्स में होते हैं, वो क्या करते थे, वो प्रेयर कराते थे। ठीक है, प्रेयर कराते थे, प्रार्थना कराते थे और चीज़ें भी सिखाया करते थे। अब छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज के टीचर की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करते थे, वो चीज़ें सिखाते थे, साथ साथ में प्रेयर भी सिखाते थे, जो कि उनकी ग्रैंड माँ को बहुत ज़्यादा पसंद था। ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं, शी वुड रीड होली बुक्स। अब क्या करती थी, जो उनकी ग्रैंड माँ थी उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो होली बुक्स पढ़ती थी, मतलब क्या था, धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी। देन दे वुड वॉक होम टुगेदर। उसके बाद क्या होता था, जैसे कि जब वो अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे होते थे खुशवंत सिंह, तो उस वक्त वो अपनी होली बुक्स पढ़ा करती थी और उसके बाद वो क्या करती थी, वो दोनों लोग अपने घर चले जाते थे, एक साथ जाते थे। द विलेज डॉग्स वुड गेदर एट द टेम्पल डोर। अब क्या होता है, जहाँ पर जैसे टेम्पल में क्या होता है, लोग चढ़ाते हैं, सामान चढ़ाते, तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पर कुत्ते वगैरह जितने भी जानवर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, आते हैं, वहाँ पर खड़े रहते हैं। ठीक है, तो उनका अपना होता है, तो वो आते थे, तो क्या करती थी, उनकी ग्रैंड माँ उनके लिए कुछ रोटी या फिर कुछ भी उनके लिए खाने के लिए भी ले जाया करती थी।
दे थ्रू चपातीज टू देम, हाँ वो क्या करती थी, रोटी उनको खिलाया करती थी, किनको, कुत्तों को। द डॉग्स वुड ग्राउल एंड फाइट विद ईच अदर, बस इसी वजह से क्या हो जाता था, भाई झगड़ा हो जाता था कि मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे ज़्यादा भूख लगी है, मुझे दो, ठीक है, तो उसकी वजह से झगड़ा हो जाया करता था। द नैरेटर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। अब इसमें क्या कह रहे हैं, नैरेटर, नैरेटर कौन है, खुशवंत सिंह है। तो खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि खुशवंत सिंह, मतलब मैं खुद अपनी बारे में बात करें खुशवंत सिंह, कि मैं क्या किया, मैंने सोचा कि अब आने वाले टाइम में, क्योंकि अब मेरा जो नर्सरी था, मेरा प्लेवे था, वो तो सब खत्म हो गया, मेरा प्राइमरी स्कूलिंग तो खत्म हो गया, लेकिन अगर हम सेकेंडरी स्कूलिंग की बात करें तो उसके लिए मुझे अब्रॉड जाना पड़ेगा, मतलब कहीं बाहर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया। उसके बाद क्या था, उसके बाद ही वॉज टू रिमेन अवे फॉर 5 years। अब क्या है, अब यहाँ पर रिमेन अवे का मतलब है कि उन्हें अपनी दादी माँ से, स्पेशली उन्हें अपनी दादी माँ से अलग रहना पड़ेगा 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल के बाद फिर वो आकर के अपनी दादी माँ से मिल पाएंगे, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सैड था, क्योंकि उनके बिना वो एक पल भी रह नहीं पाते थे। आप जिसके साथ रहते हो उसकी आदत लग जाती है, तो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनसे डी अटैच होने में, ठीक है। उसके बाद उन्हें एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था कि उनकी ग्रैंड माँ क्या थी, काफ़ी ओल्ड हो गई थी, ठीक है, काफ़ी ओल्ड हो गई थी, तो उसके वजह से क्या हो रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो 5 साल बाद में आऊँ और मेरी दादी माँ मेरे सामने रही ही ना, ठीक है, तो उन्हें उनके खोने का भी डर था, इसलिए भी वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए थे। द नैरेटर रिटर्न आफ्टर 5 years, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जो नैरेटर थे वो 5 साल बाद आए। हिज ग्रैंड मदर मेट हिम एट द स्टेशन। अब जो उनकी ग्रैंड माँ थी, आप देख सकते हैं, मतलब उनकी ग्रैंड माँ उनके लिए कितना ज़्यादा केयरिंग थी, कितनी ज़्यादा लविंग थी उनके लिए, कि इतने एज होने के बाद भी वो क्या की, वो स्टेशन गई अपने बच्चे को लेने के लिए। शी हेल्ड हिम इन हर आर्म्स, उन्होंने अपने गले से लगा लिया उन्हें। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी फेल इल। अब उसके बाद क्या हुआ, वो बीमार पड़ने लगी। ऑब्वियसली क्या था, उन्होंने जब छोड़ा था, मतलब क्योंकि ये समरी है, इसमें आपको पूरी स्टोरी नहीं पता होगी, लेकिन जब उन्होंने, वो खुद ही गए थे स्टेशन छोड़ने 5 साल पहले खुशवंत सिंह को, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं तुम्हें ज़रूर मिलूंगी, ठीक है, मैं तुम्हें ज़रूर मिलूंगी और तुम वापस आओगे और तुम मुझे देखोगे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही देखोगे। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी था। खुशवंत सिंह जब लौट के आए तो उन्होंने ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा अपनी दादी माँ में, लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ, वो बीमार पड़ने लगी, ठीक है। शी हैड अ माइल्ड फीवर, उनको क्या था, फीवर होने लगा। शी टोल्ड दैम दैट हर एंड वॉज नियर। अब जो क्या होता है ना, जैसे कि जो बूढ़े हो जाते हैं, उन जब वो प्रेयर वगैरह ज़्यादा करते हैं, ठीक है, वो गॉड से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो उनके अंदर ऐसी पावर हो जाती है, एक ऐसी शक्ति मिलती है उनको, क्या होता है, वो अपनी एंड को देख सकते हैं, मतलब उनको पता चल जाता है कि अब मेरा खात्मा निश्चय है, मतलब अब क्या है, मेरी डेथ होने वाली है, ठीक है। तो ये उन लोगों को पता चल जाता है बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस और वॉट मुझे नहीं पता, लेकिन उनको भी एहसास हो गया था कि अब उनका जो डेथ है उनका, वो काफ़ी ज़्यादा नियर है। शी डिड वॉन्ट टू टॉक टू एनीवन। वो क्या कर रही थी, उन्हें किसी और से बात करने का बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं था, वो अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती थी। वो लास्ट टाइम में, क्योंकि वो अपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती थी, तो वो उन्हें पता था कि मरने के बाद तो उन्हीं के पास जाना है, तो इसलिए मैं फालतू में बात करके टाइम क्यों वेस्ट करूँ, जितना भी वक्त है मेरे पास उतने में मैं अपने भजन और अपने प्रेयर करूँगी, ठीक है। इट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। शी इग्नोर देयर रिक्वेस्ट, उन्होंने जितने लोगों भी आए उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, सबको उन्होंने इग्नोर किया। शी ले पीसफुली इन बेड। अब उन्होंने क्या किया, अपने बेड पर आराम से लेट गई और शी वॉज प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स। अब वो क्या कर रही थी, बीट्स मतलब वो प्रेयर पढ़ना होता है, ठीक है, तो वो अपनी जो प्रेयर पढ़ रही थी, साथ साथ में वो जो एक आपको पता होगा, लोग अपने हाथ में लेकर के, रुद्राक्ष भी बोलते हैं उसे, वो क्या करते हैं, उसे जपते हैं, ठीक है, तो वो ही जप रही थी वो। देन हर लिप्स स्टॉप मूविंग। अब क्या हुआ, जैसे ही उनकी जो प्राण थे वो निकले उनके शरीर से, उनकी क्या हुई, जो उनके लिप्स थे वो मूव करना बंद कर दिए। हर फेस लुक पेल बट पीसफुल। अब क्या था, जैसे मरने वाले लोग रहते हैं ना, और मरने के बाद का जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी अलग होता है, ठीक है। अगर आपने मरने वाले से पहले जस्ट किसी इंसान को देखोगे तो उसको बहुत ज़्यादा घबराहट दिखेगी, बहुत ज़्यादा वो बेचैन दिखेगा, बट जस्ट आफ्टर डेथ क्या हो जाता है, उसके चेहरे पर एक सुकून, एक शांति हो जाती है, ठीक है, वो हलचल ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही उनका फेस दिख रहा था। शी वॉज डेड। इसके बाद क्या था, अब ऑब्वियसली उनका लिप्स मूव करना बंद कर दिया था, उनकी जो फेस थे वो पेल मतलब पीले तो थे, पर साथ साथ में बहुत ही शांत और बहुत भी पीसफुल लग रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। शी वॉज लेड ऑन द ग्राउंड। अब क्या हुआ, वो क्या हुई, ग्राउंड पर लेट गई। इट वॉज इवनिंग। अब जैसे ग्राउंड पर लेटने का मतलब है कि उन्हें लेटाया गया, मतलब उनकी बॉडी को ले डाउन किया गया, लेटाया गया, ठीक है, उन्हें ले जाने के लिए।
इट वॉज इवनिंग, द सन वॉज सेटिंग, सन क्या थे, मतलब जो सूरज थे वो ढल रहे थे। दे ब्रॉट अ वुडन स्ट्रेचर, ठीक है, वुडन स्ट्रेचर होते हैं ना, वुडन पर उन्हें ले जाया जाता है बॉडीज को। थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट नियर हर बॉडी। अब सबसे जो मेन, अगर मेन हम कहें पूरे जितना भी स्टोरी था उसका सबसे जो मेन पार्ट है वो यही है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में दर्शाया गया है यहाँ पर कि जो एक एनिमल्स होते हैं, जो एक कनेक्शन होता है एनिमल्स और एक ह्यूमन का, उस चीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया इस पूरी स्टोरी में, ठीक है। तो पहले वो क्या करती थी, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ। पहले वो क्या करती थी, जब वो उनके जब नहीं थे, उनके खुशवंत सिंह, उनके जो ग्रैंडसन थे वो चले गए थे अब्रॉड पढ़ने के लिए, तो वो क्या करती थी, वो स्पैरोज के साथ अपना टाइम स्पेंड किया करती थी। वो चपातीस बनाती थी और उनके लिए बरामदा में अपनी क्या करती थी, स्प्रेड कर देती थी, और स्पैरोज आती थी और उन्हें खाया करती थी, ठीक है, और उन्हें अच्छे अच्छे गाने सुनाया करती थी। कौन सुनाया करते थे, स्पैरोज सुनाया करती थी, ठीक है, और वो अपना काम भी किया करती थी। तो ऐसे ही उन्होंने 5 साल बिताए थे। अब 5 साल के साथ क्या हुआ, स्पैरो के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन हो गया, किसका, उनकी ग्रैंड माँ का, ठीक है, खुशवंत सिंह की ग्रैंड माँ का। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन भी स्पैरोज आई, एज ऑलवेज, वो हमेशा आती थी, तो वो आज भी आई, और आज क्या हुई, उनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी, वो स्पैरोज आई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एवरी वन फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स बिकॉज क्या था, दे डिडंट चीयर अप। अब उस मतलब अब स्पैरोज आती है तो वो क्या करती हैं, अपनी आवाज़ निकालती हैं, अपनी चूचू चूचू करती है, लेकिन उस दिन वो एकदम चिरप नहीं कर रही थी। चिरप मतलब उनकी आवाज़ को बोलते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाल रही थी, एकदम शांत थी। और सब लोग, जितने भी लोग आए हुए थे वो सारे बहुत सॉरी फील कर रहे थे उस स्पैरो के लिए, क्योंकि आज उनके लिए ब्रेड डालने वाला, चपाती डालने वाला कोई नहीं था, ठीक है। इवन जो खुशवंत सिंह की माँ थी वो आई और उनको चपाती डाली, उनको ब्रेड के कुछ पीसेस डाली, लेकिन नॉट अ सिंगल स्पैरो उसको ईट किए, मतलब उसको नहीं खाए, किसी ने उसको नोटिस तक नहीं किया, जो ब्रेड वो खाने के लिए ला रही थी। उन्होंने सिर्फ देखा तो क्या देखा, डेड बॉडी देखी, किसकी, ग्रैंड माँ की। और साथ साथ में जब तक वो उनकी डेड बॉडी वहाँ जाती है जहाँ पर हम उसके जलाने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ के साथ साथ वो पूरे रास्ते में उनके साथ हुई, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा मेन पार्ट था, यही कंक्लूजन था इस पूरे चैप्टर का, कि जो एनिमल और जो एक इंसान के जो बीच का जो बॉन्डिंग बन जाता है वो कितना ज़्यादा गहरा हो सकता है, ठीक है। कि स्पैरोज तक क्या कर रही थी, सॉरी फील कर रही थी और उनको बुरा लग रहा था, वो इमोशनली अपने फीलिंग्स को दर्शा रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं उनकी ग्रैंडमा के जाने से, ठीक है। तो ये था आपका होल चैप्टर का समरी। इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अभी आपके पास पूरा टाइम है तो आप आराम से पढ़ें। बाकी गुड लक फॉर यू वॉट एवर आप जो भी करना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर आप इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।